लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ रफ़ा आज अदा किया जाएगा। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज की मैदान रफ़ात में आमद जारी। मस्जिद नबवा में इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद खुतबा हज देंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। हुज्जाज कल रमी के लिए रवाना होंगे। बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे और कुर्बानी करेंगे, फिर एहराम खोल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़ भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हमायत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ईद भी सऊदी अरब में मनाएंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन डायलॉग डिप्लोमेसी मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का ख्वाह है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर नज़रअंदाज नहीं कर सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी अरकान कांग्रेस और सेनेटर्स से गुफ्तगू। कहा कि सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। पाकिस्तानी वफ्द के अरकान कांग्रेस को पाक भारत कशीदगी, भारत जारहियत, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से ब्रीफिंग, इलाकाई अमन इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों के हवाले से आगाह किया गया। जम्मू और कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना हल और मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तानी वफ्द का डायलॉग और इलाकाई अमन इस्तेहकाम से वाबस्तगी का इयादा। अमरीकी कांग्रेस अरकान का पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम और अमन के अहदाफ के लिए हिमायत का इयादा। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, आलमी सतह पर पाकिस्तानी क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान को 2025 के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया। ये तकर्रुरी आलमी बरादरी का एतमाद और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ है। पाकिस्तान को तालिबान पाबंदियों की कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। ये कमेटी इन अफराद और तंजीमों पर पाबंदियाँ आयद करती है जो तालिबान से मुंसलिक हों और उसकी क़यादत का मिलना पाकिस्तान के खित्ते में मुअस्सर सिफारतकारी का मज़ा है। आलमी सतह पर एतराफ़ भारतीय वफूद की कोशिशों की नाकामी का खुला सबूत है। मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर पै दर पै नाकामियों इसे अंदरूनी महाज पर भी कमज़ोर कर रही हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, पॉलिसियाँ और सिफारती हिकमत अमली को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। आला अस्करी हुकाम का मुख्तलिफ जामियात का दौरा। मंगला, मुल्तान, लाहौर, कराची, कोयटा, गुजरावाला, बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा से ख़ुसूसी नशिस्तें। कोर कमांडर्स ने तलबा और तालिबात को जदीद टेक्नोलॉजी, इल्म और सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल की तरगीब दी। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए फ़ाल किरदार अदा करने पर जोर दिया। कोर कमांडर लाहौर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियादन मरसूस कौम के ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त की इलामत है। कोर कमांडर कराची ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सलामती, वक़ार और कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कोर कमांडर गुजरावाला का तलबा को कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और जिम्मेदार शहरी बनने का पैगाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स 1,22,200 से बढ़ गया। बानी पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का बायकॉट का फैसला। पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरकारी दौरे पर पाबंदी लगा दी गई। स्पीकर की दावत में कोई पीटीआई रुकन नहीं जाएगा। कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक स्पीकर मुलाकातें होंगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के लिए दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। बेंच में कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल। अडयाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह केस की समाअत करेंगे। मुकदमे में 31 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके हैं। अदालत ने मजीद गवाहों को तलब कर रखा है।
वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रज़ा फारूक की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दयामर में हालिया रिपोर्ट होने वाले पोलियो केस पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, जहां पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रही हैं वहां कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़ व स्टेडियम्स की बहाली पर मशावरत। नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद के आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट के नए वेन्यूज़ पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद और फैसलाबाद में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली पहली तरजीह है। रवा बरस ही नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नियाज़ स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारी रूज पर गाहकों और व्यापारियों में कीमतों पर तकरार। जानवरों की जायद कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। फैसलाबाद में जानवरों का मुकाबला है हुस्न। शहनशाह नामी बेल फातह करार। शहनशाह का वजन 40 मन, कीमत 1.5 करोड़ रुपए। बकरों का मुकाबला हीरा ने जीत लिया। उधर कुर्बानी के लिए टोके छुरियों की दुकानों पर भी खरीदारी बढ़ गई। क़साबों ने भी छुरियां तेज कर ली। एडवांस बुकिंग जारी। ईद अपनों के संग बनाने का मिशन। लारी अड्डों पर रश बढ़ गया। गाड़ियां कम, मुसाफिर ज्यादा। ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर इंतजामिया का कहना है ओवर चार्जिंग करने वालों को जुर्माने और गाड़ियां बंद की जा रही हैं। ईद पर सफाई के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। पिछले साल जो खिदमत का बेंचमार्क सेट किया था, इस साल सफाई का नया रिकॉर्ड बनेगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की दीगर वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अशिया की कीमतों रोकने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक बोले, अलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाएगा। आवाम को 1 करोड़ 20 लाख बैग फराहम किए जाएंगे। सलमा बच बोली, ईद पर महंगाई माफिया को लगाम डाल रहे हैं। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और बिला रुकावट इमदाद की करारदाद मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमेरिका ने वीटो कर दिया। दीगर 14 अरकान ने हक में वोट दिया, पाकिस्तान भी शामिल। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि गजा के हालात बद से बदतरीन, जहन्नुम से भी बदतर हैं। 54,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंग बंदी की करारदाद को मुस्तरद करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। खतरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, अफगानिस्तान समेत 12 मुल्कों के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बर्मा, चाद, कोंगो, लिबिया, सूडान, यमन और दीगर ममालिक शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने सफरी पाबंदियों के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के वीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी गई। अमरीकी सदर का कहना है कि गैर मुल्की तलबा को मौजूदगी में अमरीका की कौमी सलामती का खतरा है।